कोरोना काल के बीच अब टिड्डियों का भी कहर चरम पर है। जी हां, पाकिस्तान से लगी सीमा से लगातार टिड्डियों का झुंड हिंदुस्तान के कई इलाकों में यानी कि कई राज्यों में कहर बरपाने लगा है। राजस्थान, गुजरात के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी टिड्डियों ने आफत मचा रखी है। यह कहीं पाकिस्तान की बड़ी साजिश तो नहीं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान से टिड्डियों का टेरर अटैक, सीमा पार से टिड्डियों का हमला। एक तरफ देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ तकरीबन महामारी की शक्ल में एक और संकट आ खड़ा हुआ है। दरअसल देश भर के कई राज्यों में टिड्डी दल ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। खासकर जो राजस्थान से लगे हुए प्रदेश हैं, इनमें पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से टिड्डियों के दलों का आतंक है। जयपुर शहर में तो इन टिड्डियों ने घरों में घुसकर जीना मुहाल कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब टिड्डियों ने इस तरह से हमला किया हो। साल 1993 में भी टिड्डियों ने बहुत बड़ा हमला किया था, लेकिन इस बार का हमला उस हमले से भी बड़ा माना जा रहा है। 1993 में टिड्डी दल ने किया था हमला। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा से 1998 में भी टिड्डी दल ने हमला किया था। तब भी टिड्डी अटैक परेशानी का सबब बना था, लेकिन साल 1993 में खरीफ और रबी की फसलों को टिड्डी दल चट कर गया था। उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार के पसीने तक छूट गए थे। जैसलमेर, बाड़मेर इलाके में 26 साल बाद एक बार फिर घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। साल 1993 में सितंबर और अक्टूबर के बीच इन घुसपैठियों ने किसानों की पूरी साल की मेहनत पर पानी फेर दिया था। हम बात कर रहे हैं टिड्डी दल और उनके फसलों पर हमले की। जैसलमेर के पोखरण इलाके में तेजी से बढ़ रहे टिड्डी दल की खबर ने एक बार फिर से किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमें चिंता ये भी है कि अभी राजस्थान के अंदर टिड्डी दल आ गया है, पाकिस्तान की तरफ से आता है और वो हम पर हमला करते हुए हमारी फसलों को नष्ट कर देता है। अभी हमला किया हुआ है जैसलमेर पर। हमने अपने विभागों को कहा है कि आप केंद्र सरकार के नजदीक रहें, क्योंकि केंद्र सरकार ही आगे आकर जो कदम उठाना चाहती है वो उठाएगी। पहले भी ऐसे हमले हुए हैं। इस बार हमें चिंता है कि कहीं फसलें चौपट न हो जाएं। मैंने अपने अधिकारियों से बात की है, जरूरत पड़ेगी तो हमें आगे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। टिड्डी झुंड से कितना नुकसान। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में आखिरकार टिड्डियों की कितनी प्रजातियां हैं और ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं। दरअसल ये टिड्डी झुंड फसलों को चट कर जाता है। बताया जा रहा है कि वयस्क टिड्डियों का झुंड एक दिन में करीब 150 किलोमीटर तक हवा के साथ उड़ सकता है और हर दिन ताजा खाना खाता है। ये वयस्क टिड्डे अपने वजन के जितना खा जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक बहुत छोटा झुंड एक दिन में लगभग 35,000 लोगों के जितना खाना खा जाता है। यही कारण है कि किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंता सता रही है। दुनिया के सबसे खतरनाक कीट क्यों है टिड्डी? टिड्डियों की दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा प्रजाति बताई जाती हैं, लेकिन भारत में मुख्य तौर पर 4 प्रजातियां रेगिस्तानी टिड्डा, बंबई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा ही सक्रिय रहती हैं। जब हरे भरे घास के मैदान पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो झुंड में भयानक रूप ले लेते हैं। एफओ की माने तो रेगिस्तानी टिड्डे दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। आसमान में उड़ते इन टिड्डी दलों में एक साथ में 10 अरब टिड्डे हो सकते हैं। ये झुंड एक दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता नाप सकता है। सीमा पार से आए इन टिड्डियों के झुंड के बारे में कई मुख्तलिफ राय हैं। कोई साजिश का हिस्सा बता रहा है तो कोई कुछ और। सरकार इस खतरे को समझती है, लिहाजा सतर्क भी है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस खतरे को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। नेशनल वॉइस के लिए असफहानी खान की रिपोर्ट।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।